पे होने की आशंका लग रही है। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जोजिला दर्रे में एक बड़ा एवलांच आया था, बर्फ का तूफान आया था, जिसके बाद वहां पर इलाके में जो लोग थे, जो यात्री थे, जो लोग वहां पर गए थे, उनके दबे होने की आशंका है। 2 शव प्रशासन ने बरामद किए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी इलाके में चल रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। बर्फीले तूफान के बाद की जो स्थिति है वो आपको हम दिखा रहे हैं। स्नो कटर्स के जरिए रास्ते साफ किए जा रहे हैं, रास्ता क्लीन किया जा रहा है। 2 शव मिले हैं जोजिला दर्रे के पास और अभी प्रशासन ने आशंका जताई है कि कुछ और लोग बर्फ के नीचे दबे हो सकते हैं। उनको सर्च करने का काम चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी पुरजोर तरीके से चलाया जा रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। और अचानक मौसम बिगड़ा। पिछले 24 घंटों के दौरान पहाड़ों में कई इलाकों में, जम्मू कश्मीर के अलावा लेह लद्दाख के इलाके में बर्फबारी जमकर हुई है। और उस बर्फबारी के बाद जोजिला दर्रा, जहां पर अमूमन जाते हैं जो पर्यटक है घूमने के लिए, इलाके को देखने के लिए, वहां पर अचानक एवलांच आया। और अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक, जो लेटेस्ट अपडेट हमें मिल रहा है, 2 शव बरामद किए गए हैं और कुछ और लोगों के भी बर्फ के नीचे यानी मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। बर्फ देखिए कितनी भीषण बर्फ वहां पर पड़ी है और स्नो कटर्स के जरिए पूरे इलाके को क्लीन किया जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है। 2 शव प्रशासन ने बरामद किए हैं। अभी भी राहत और बचाव कार्य वहां पर ग्राउंड पर चल रहा है। और अपडेट आया हमारे पास, हम बताएं 6 शव निकाले गए हैं। अभी तक 2 शव निकाले जाने की पुष्टि हो रही थी, लेकिन अब जो अपडेट आ रहा है हमारे पास, जोजिला दर्रे के पास से जो एवलांच हुआ है वहां पर अब 6 शव निकाले गए हैं। अभी भी कई लोगों के वहां पर फंसे होने, दबे होने की आशंका है। प्रशासन एहतियातन रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चला रहा है और अभी भी लोगों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये ताकीद की गई है कि जिन लोगों के जानने वाले उस वक्त जोजिला दर्रे में थे, उनकी डिटेलिंग दी जाए, उनकी पहचान बताई जाए। प्रशासन बर्फ़ के मलबे से लोगों को तलाश रही है। और ये एवलांच अचानक आया जब लोग वहाँ पर थे। सड़क पर अचानक लाखों टन बर्फ़ गिरी, जिसकी वजह से लोग, गाड़ियों में बैठे लोग दब गए। जो लोकल लोग वहाँ पर थे वो दब गए बर्फ़ के नीचे। 6 शव बरामद किए गए हैं, लेकिन प्रशासन का कहना है कि अभी भी कुछ और लोग बर्फ़ के नीचे दबे हो सकते हैं। और मलबा हटाने का काम मुसलसल लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। स्नो पियर्सर्स और स्नो कटर्स के जरिए पूरे इलाके में जो बर्फ़ गिरी है रास्ते पर, उसको क्लीन किया जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको उसी जगह की दिखा रहे हैं। ग्राउंड ज़ीरो की तस्वीरें हैं, जहां पर एवलांच आने के बाद भीषण बर्फ़ का मलबा देखने को मिल रहा है। और आशिक भी मेरे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। आशिक, तस्वीरें हम देख रहे हैं, इट्स अ ह्यूज एवलांच, लेकिन अभी जो अपडेट आ रहा है आशिक, उसके मुताबिक 6 लोगों के शव बरामद हुए। अभी ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ चल रहा है, अपडेट बताइए। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो लगातार प्रशासन की तरफ से जो बचाव कार्रवाई है वो शुरू की गई है। दरअसल 2 बजे के करीब जो है जोजिला पास पर ये एवलांच जो है आया और 2 दिन पहले ही इस रोड को जो है खोल दिया गया था, क्योंकि भारी बर्फबारी के कारण जो है ये रोड अमूमन बंद रहता है और इसी के चलते जो है कहीं ना कहीं एहतियात बरतना पड़ता है। लेकिन जिस तरह से लद्दाख और करगिल को जोड़ने वाला एक वाहिद शहरा है ये, और इस रोड के खुलते ही कहीं ना कहीं आम लोग जो है खुशी इजहार करते हैं। फिलहाल 2 दिन से ये रोड जो है खुला था, क्योंकि 2 दिन से कश्मीर में मौसम जो है वो ठीक था, कहीं पर बर्फबारी नहीं हो रही थी और इन्हीं 2 दिनों में बीकन और बीआरओ की तरफ से इस रोड को खोल दिया गया था। लेकिन आज दोपहर को 2 बजे जो है इसी रोड पर जो है एक बड़ा एवलांच आ गया, जब वहां पर ट्रैफिक चल रहा था और उस एवलांच की जद में कई सारे वाहन आ गए और एक वाहन में लगभग 6 लोग सवार थे जो बुरी तरह से दब गया। और उसके बाद जब रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंची तो उन्होंने एक एक करके कई सारे शव जो है उस समय निकाले। फिलहाल जिस तरह से अब ऑफिशियल्स की तरफ से पुष्टि की गई है, 6 शव जो है बरामद किए गए हैं और 5 लोग अभी भी जो है वो फिलहाल मिसिंग है, उनकी तलाश जो है वहां पर चल रही है। इधर अगर हम जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की तरफ से बात करें तो उन्होंने दुख का इजहार किया, साथ साथ लद्दाख के यूनियन टेरिटरी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनकी तरफ से भी दुख का इजहार जो है किया गया है। और जो भी इस हादसे में मारे गए हैं उनको कहीं ना कहीं अब उनकी राहत के लिए जो है अब जो एड है वो उनको देने का ऐलान जो है किया गया है। फिलहाल अभी भी रेस्क्यू टीम्स जो है वहां पर मौके
मौके पर मौजूद है, क्योंकि अगर हम इस इलाके की बात करें, ये काफी बर्फीले पहाड़ों वाला इलाका है और इस तरह के एवलांच जो है इससे पहले भी इस हाईवे पर आए हैं, लेकिन आज जिस तरह से इस एवलांच में कई सारे लोगों की जान चली गई है, एक कहीं ना कहीं एक दुखद खबर भी है, क्योंकि इस तरह का हादसा जो है काफी टाइम के बाद जो है वहां पर देखने को मिला, जहां पर कहीं ना कहीं लापरवाही भी कह सकते हैं हम, क्योंकि रोड को पूरी तरह से क्लियर नहीं किया गया था जिस तरह से वहां पर एवलांच जो है आया है। जी बिल्कुल, तस्वीरें भी हम आशिक दिखा रहे हैं कि जिस तरह से एवलांच वहां पर आया है, क्या प्री वहां पर जारी की गई थी, सूचना जारी की गई थी? क्या वहां पर जैसे कि अलर्ट जारी होता है एवलांच आने से पहले, मौसम खराब होने से पहले, जो टूरिस्ट वहां पे थे, क्या उनको प्री इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी प्रशासन की ओर से आशिक? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अगर हम इस रोड की बात करें, तो अगर आज से 2-3 साल पहले की बात करें तो ये रोड जो है पूरी तरह 3 महीने तक कट ऑफ रहता था, क्योंकि इस रोड पर लगभग 8 से 10 फीट बर्फ जो है वो जमा होती थी। लेकिन बीते कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि इस रोड को वॉर पुटिंग बेसिस पे जो है इससे बर्फ उठाई जाती है, इसको खोला जाता है, और यही कोशिश जो है बीकन और बीआरओ की तरफ से की गई थी। इस रोड को खोला गया था और 2 दिन से इस रोड पर ट्रैफिक जो है दोनों तरफ से चल रहा था। लेकिन आज जिस तरह से स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान जो है इस रोड पर एक बार फिर से बर्फानी तूदा गिर गया और उसकी जद में कई सारे वाहन आ चुके हैं, और उसमें फिलहाल जिस तरह से ये हादसा पेश आया जहां पर कई सारे लोग मारे गए हैं, कहीं ना कहीं अब इस पर भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो बिठा दी गई है कि आखिरकार अगर ये हाईवे फिलहाल अनसेफ था, क्योंकि अभी भी अगर हम कुछ दिन पहले की बात करें तो इस हाईवे पर लगभग 3 से 4 फीट ताजा बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई थी, और उसके बाद जब धूप निकल